वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे श्री गोपाल बाबा, हम हैं गोपाल जी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के, हम हो चुके श्री गोपाल। कभी कभी किन्हीं महापुरुषों के साथ की सन्निधि विस्मृत नहीं होती है। हमारे आचार्य जी महाराज मिथिलेश जी भगवान एक व्यवस्था की दृष्टि में गृहस्थ होते हुए भी अद्भुत योगी थे। वेद का उनको अपरिमित ज्ञान था, शास्त्रों की भी वो विद्वान रहे और अंतिम समय तक उन्होंने अपनी क्रिया का बड़ी सावधानी से पालन किया। जिस तरह से ठाकुर जी की सेवा, श्री गोपाल जी की सेवा स्वयं अपने हाथ से करते थे। हमारे लाला बाबा उनकी सहायता में रहते रहे, हमने देखा है। वो अद्भुत थी, अद्भुत श्रृंगार करते रहे। लेकिन हमारा उनके साथ प्रेम हुआ था। हम एक बार जब ब्रज यात्रा के क्रम में हमको वहाँ ले जाया गया था, तो वहाँ कुछ हमको वेद सुनाए गए थे। तो हमने कहा हमको विकृति पाठ सुनाओ, हम घन पाठ सुनना चाहते हैं। तो फिर आचार्य जी ने हमको घन पाठ सुनाया। उस दिन के बाद हमारा उनके साथ बड़ा संबंध हो गया। फिर तो प्राय जितने भी उत्सव होते रहे, जब भी हम परिक्रमा जाते तब तो वहाँ जाते ही थे, और जितने उत्सव होते रहे उनमें भी हम प्राय जाते रहे। सबके शरीरों का आना जाना तो होता ही है। आजीवन हमको स्मरण है उनकी क्रिया। अस्पताल में भी गए तो उन्होंने अपनी क्रिया का निर्वाह किया। कुपोदक के अतिरिक्त और वहाँ का भोजन या अन्न वहाँ भी ग्रहण नहीं किया। वरना ऐसी स्थिति में शास्त्रों के द्वारा छूट है कि आपत्तिकालीन मर्यादा नास्ति। लेकिन आचार्य से हम स्वयं अस्पताल में मिलने गए तो देखा महाराज वहाँ भी वही निष्ठा, वही भजन और अपनी क्रिया में उतना ही दृढ़। हमको श्रद्धा हुई कि भाई वाह, इस तरह का निर्वाह करने वाले महापुरुष विद्यमान हैं। तो जब तक वो जीवित रहे, केवल चतुर्वेदी समाज के तो एक छत्र माने परमात्मा ही है, गुरु में परमात्मा कोई भेद नहीं है। आत्मा ही है, गुरु में परमात्मा कोई भेद नहीं है। तो उन्होंने आजीवन उनका बड़े से बड़े विद्वान भी उनके शरण में जा कर के अपने को कृतकृत्य समझते थे, और बाकी सब थे ही गुरुपद के कारण भी। और हम भी उनके क्रिया और उनके विद्वता के कारण उनका बहुत अंदर से आदर करते रहे। उनके गमन के अनंतर भी हमारा उनके साथ संबंध रहा। हम उनके जब अब पुत्र में और गुरु में कोई अंत नहीं होता। जब आचार्य पुरुषोत्तम जी को अभिषेक हुआ था, पट्टाभिषेक हमारे यहाँ से अभिषेक करके करवाया गया, क्योंकि वो जानते थे कि महाराज जी का और आचार्य जी का इतना प्रेम था। और आज आचार्य पुरुषोत्तम भगवान उस मर्यादा का बड़ी विधिवत पालन कर रहे हैं। लाला बाबा तो जैसे पहले तो वैसे अभी भी अपने उत्तरदायित्व संभालते हैं। हमको बहुत प्रसन्नता इसलिए है कि लोग और आयोजन तो करते हैं, लेकिन आदरणीय मिथिलेश जी के लीला धाम पधारने के बाद भी जिस तरह का सत्कर्म उनके निमित्त को लेकर के, किसी अन्य निमित्त नहीं किया, उनके निमित्त को लेकर के कई पवित्र अनुष्ठान हुए। मथुरा की परिक्रमा हुई, कीर्तन करते हुई, ब्रज परिक्रमा हुई, और हम उन्हें सब में शामिल हुए। और इसके बाद दंडवती परिक्रमा। आज मथुरा की दंडवती परिक्रमा करना सहज कार्य नहीं है, लेकिन ये तो प्रभावशाली संस्था है, प्रभावशाली महापुरुषों के नेतृत्व में हो रही थी। गोपाल जी साक्षात स्वयं पधारे थे। तो मथुरा की परिक्रमा हो गई और हम उस मथुरा की परिक्रमा में स्वयं पधारे गए थे, ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए गए थे। और परिक्रमावासी किस प्रकार से अपने गुरु के ध्यान में और गोपाल जी के ध्यान में और ठाकुर जी के ध्यान में
आनंदित होके, आह्लादित होके परिक्रमा कर रहे थे, सबके चेहरे पे प्रसन्नता थी। दंडवती परिक्रमा सहज कार्य नहीं है, लेकिन जो प्रसन्नता हमने उन परिक्रमा वासियों के चेहरे पे देखी, उससे हमको बहुत आनंद हुआ। हमने कहा ये गुरु की कृपा है इनके ऊपर, जो इतना श्रमसाध्य कार्य भी इतनी प्रसन्नता पूर्वक कर रहे हैं। परिक्रमा उत्तम है, उनके जिनकी परिक्रमा की जाती है उनके पास आदर तो होता ही है। उन जिनकी परिक्रमा होती है उनके पवित्र परमाणु भी हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, इसलिए परिक्रमा की जाती है। दंडवती परिक्रमा जिनके प्रति या तो अपने इष्ट के प्रति या अपने गुरु के प्रति ही निवेदित की जाती है, या जिसके प्रति गुरुवत दृष्टि हो उसके प्रति की जाती है। तो पूज्य आचार्य विठल जी भगवान के लिए कहें तो, गोपाल जी के लिए कहें तो, या मथुरा अपने आप में सजीव श्री कृष्ण का विग्रह है। तो इसलिए इस सजीव विग्रह की प्रदक्षिणा दंडवत से करते हुए जाना, अपने अष्टधा प्रकृति के ऊपर, अष्टाष्टांग माने अष्टधा प्रकृति के ऊपर संयम करते हुए, भगवान की सन्निधि की अनुभूति करते हुए, हम साक्षात अपने इष्ट के, अपने गुरु के, भगवान की सन्निधि में हैं, ये अनुभव करते हुए जब प्रदक्षिणा की जाती है तो उसके अनंत अनंत फल हैं। साक्षात फल तो ये कि